कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, इस तरह का मामला कर रही है। आप तो आरजेडी में भी कभी रहे हैं, लालू जी के स्वभाव को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लगता है कि सीबीआई की दाल गलेगी? अब देखिए, सीबीआई की दाल क्या गलेगी। सीबीआई के दाल गलने और न गलने में केंद्र का अपना रोल रहता है, और केंद्र के हाथ में सत्ता है और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन केंद्र के लोगों को समझना चाहिए कि सत्ता हमेशा किसी एक के हाथ में नहीं रहती है, सत्ता बदलती बदलती रहती है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान जी होंगे। सर, जिस तरीके से राबड़ी देवी के घर पर आज एक बार फिर से सीबीआई का छापा हुआ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कई दफ़ा इससे पहले भी छापा जो है वो पड़ चुका है, 19 साल से कई दफ़ा। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, और ये लोकतंत्र के लिए ख़तरे की बात है कि लोकतांत्रिक देश में और पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को इस तरह से प्रताड़ित किया जाए। ये खेदजनक मामला है कि बार बार एक आदमी को निशाना बनाया जाए। ये अच्छा अमल नहीं है केंद्र का। आपको लग रहा है कि जानबूझ के निशाना बनाया जा रहा है? यकीनन मैं तो समझता हूँ कि जानबूझ कर निशाना बनाया जाए। मतलब वजह क्या रहती है इन सब चीज़ों की? सरकारी हित। अब वजह क्या है? उनकी कमर टूटी है यहाँ पर, तो उसका खमियाजा के तौर पर वो इस तरह का अमल कर रहे हैं, इस तरह का मामला कर रहे हैं। आप तो आरजेडी में भी कभी रहे हैं, लालू जी के स्वभाव को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लगता है कि सीबीआई की दाल गलेगी? अब देखिए, सीबीआई की दाल क्या गलेगी। सीबीआई के दाल गलने और न गलने में केंद्र का अपना रोल रहता है, और केंद्र के हाथ में सत्ता है और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन केंद्र के लोगों को समझना चाहिए कि सत्ता हमेशा किसी एक के हाथ में नहीं रहती है, सत्ता बदलती बदलती रहती है। इसलिए कम अज कम सत्य के नशे में कुछ गलत कदम इंसानों को नहीं उठाने चाहिए। एक सवाल, अहम सवाल है कि आज कल सदन की कामकाज होना था 7 मार्च को, लेकिन वो होगा नहीं। इसको लेकर बीजेपी के कई नेता, चाहे बचौल साहब हों, चाहे विजय सिन्हा हों, चाहे राम सूरत राय हों, वो यही कह रहे हैं कि शब बारात था तो छुट्टी दे दी गई, लेकिन होलिका दहन से सरकार को कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये झूठ है, लगो है, बेबुनियाद बात है। कार्य मंत्रणा की बैठक में भाजपा के लोगों ने भी खुद प्रस्ताव रखा था कि 7 तारीख को सदन नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जहां तक होली है, जो लोग सत्ता पक्ष में हैं, होली पर आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके पेट में ऐंठन आ जाती है। सिर्फ जहां अगर कहीं माइनॉरिटी के लोगों का कुछ मामला जुड़ जाए तो उनके पेट में ऐंठन आ जाती है। क्योंकि होली के साथ साथ शब बारात का नाम ले लिया गया, इसलिए उनके पेट में दर्द हुआ। हालांकि 7 तारीख की छुट्टी के लिए वही लोग वकालत करते रहे हैं। चलिए, ये थे अख्तरुल इमान। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।